इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद और साथ ही साथ अब गुजरात के सह प्रभारी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। राघव चड्ढा मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। पहला सवाल, गुजरात इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कैंपेन, क्या कुछ रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने नेता, अपने राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा और मुझे गुजरात के सह प्रभारी के तौर पे मैदान में उतारा है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इतना समर्थ और इतनी शक्ति बख्शें कि मैं ईमानदारी की राह पे चल के अपनी पार्टी, अपने नेता की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। देखिए, गुजरात बदलाव के लिए तैयार है। 27 साल से वहाँ एक ही पार्टी की सरकार है, भाजपा की। गुजरात के लोग ऊब गए हैं और बुनियादी समस्याएं, बिजली से लेकर पानी तक, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक अभी तक दूर नहीं हुई हैं। और एक सल्यूशंस ओरिएंटेड मॉडल, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, वहाँ आम आदमी पार्टी दिखा रही है। लोगों को रास आ रहा है और लोग इस बार बदलाव के लिए एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में गुजरात की जो पूरी पिक्चर है, जो आज लग रहा है कि भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी बन गया चुनाव, वो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को थोड़ा ऊंचा दिखाकर, ऊपर दिखाकर ये साफ कर देगा कि जैसे पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मोहर लगाई, जैसे दिल्ली के लोगों ने आई लव यू केजरीवाल बोला, हर बार बोला, ऐसे गुजरात के लोग भी इस बार एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि ये चुनाव आपको लगता है बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस भी बीच में है। आप भूल गए शायद कि 2017 में 77 सीटें उन्होंने ली थी, तो कांग्रेस को आप पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस बीच में अपने आप को आप कहाँ और कैसे फिट करेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए होगा। देखिए, आज एक सामान्य गुजराती के मन में आने वाला गुजरात 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी बन गया है। कांग्रेस कहीं दौड़ में दूर दूर तक नहीं है और लोगों के मन में एक धारणा आ गई है। वो धारणा ये है कि अगर हम कांग्रेस को वोट देते हैं, ईवीएम मशीन पर कांग्रेस का बटन दबाते हैं, तो हमारा वोट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती, कांग्रेस सरकार बना नहीं पाएगी, कांग्रेस के विधायक तो बनेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो भाव लोगों के मन में आ गया है, ये बात ये स्पष्ट कर देता है कि आने वाला चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होता जा रहा है, हो गया है। और मुझे लगता है जब तक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो अभियान अपना खत्म करेंगे, तब तक गुजरात कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ो अभियान को सफल तरीके से अंजाम दे देंगे और सब लोग कांग्रेस को छोड़ देंगे। आप एक युवा चेहरा है आम आदमी पार्टी के, और शायद यही वजह है कि आप जब पंजाब में उतरे, वहां पर एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली और अब गुजरात की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। तो जिम्मेदारी बड़ी है, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ प्लान आप रेडी कर रहे हैं कि अब गुजरात में इस तरह से एंट्री करनी है? और एंट्री तो खैर कर ही चुके हैं आप लोग, इस तरह से गुजरात जीतना है, क्या कुछ प्लान आप लोगों के माइंड में है, क्या रणनीति बनाई? देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी के मुख्य रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल जी हैं। कोई एक शख्स या मैं या कोई और जाकर वो काम नहीं कर सकता जो एक टीम कर सकती है, और जिस टीम का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। रणनीति क्या रहेगी, कैंपेन कैसे होंगे, कहाँ जाऊंगा, किससे बात करूंगा, क्या काम रहेगा, क्या फोकस एरिया रहेगा, ये आने वाले समय में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पे लोगों के बीच जाने का मकसद है, संगठन के साथ साथ लोगों के बीच जाकर उनसे उनके दिल की बात करने का, उनकी रोज़मर्रा के जीवन में जो उनको समस्याएं आती हैं उसका सल्यूशन देने का एक विचार मन में है। और मैं गुजरात के चुनाव को कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब में हुए चुनाव से जोड़ता हूँ, क्योंकि दिल्ली में आपको याद होगा कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी। 15 साल यहाँ शीला दीक्षित जी का शासन था कांग्रेस पार्टी का, लोग ऊब गए थे कांग्रेस से। वहाँ एक विकल्प बीजेपी भी थी, लेकिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा एक नई पार्टी उभर रही है, एक नया मौका दे देते हैं लोगों को, कोशिश कर लें, फेल हो जाएंगे तो फिर हम इन परंपरागत पार्टियों के पास चले जाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस के पास। तो लोगों ने झाड़ू का बटन दबाकर केजरीवाल साहब को एक मौका दे दिया। वो दिन है और आज का दिन है। हर बार दिल्ली के लोग हमेशा आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी ही भाव लोगों के मन में, गुजरात के लोगों में है। और इसीलिए लोग 27 साल के भाजपा के शासन से ऊब कर इस बार कह रहे हैं एक मौका केजरीवाल को, एक मौका केजरीवाल को। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है आप पे। कल भी देखा गया कि संबित पात्रा ने पीसी की और उन्होंने साफ तौर से कहा कि दिल्ली के जो तुगलक हैं वो गर्वी गुजरात को किस तरह से जीतेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को जो लोग नहीं मानते वो गर्वी गुजरात को किस तरह से जीतेंगे। ये एक उन्होंने बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया, आरोप कहें इसको, सवाल कहें इसको, किस तरह से आप देखते हो, क्या जवाब इस पर देना चाहेंगे? इन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे और इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल करी गई भाषा, ये दिखाता है कि इनके मन में अरविंद केजरीवाल जी का कितना खौफ है।
जितना भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाती है, बुरा भला बोलती है अरविंद जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, वो उनकी घबराहट दिखाता है। और जब जब भाजपा घबराती है वो पुलिस, ईडी, सीबीआई को आगे करती है। और वही कुछ आप आज देखते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक हर जगह केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा है। पंजाब जीतने के बाद एक राष्ट्रीय ताकत, एक राष्ट्रीय विकल्प अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बने, तो भाजपा तो घबराएगी, भाजपा तो डरेगी। और भाजपा के लिए कांग्रेस बड़ा सुविधाजनक विपक्ष है। कांग्रेस को तो वो जब हरा दें, उनको तो ये सुविधा देता है कि चुनाव को राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी दिखाया जाए, क्योंकि ये वो रेस है जो रेस शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है और भाजपा जीत जाती है। इसीलिए जब एक मजबूत विपक्ष के तौर पे एक सॉल्यूशंस ओरिएंटेड, कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी सामने आती है, तो भाजपा डरती है, घबराती है। इसीलिए भाजपा के लोग आज इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी बौखलाहट आए दिन कैमरों पर दिखाते हैं। युवा चेहरा हैं आप, तो क्या कुछ खास गुजरात के युवाओं के लिए आप इस बार लेके जाने वाले हैं? क्योंकि लगातार स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये सब बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक युवा चेहरा युवाओं को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये एक बड़ा सवाल। देखिए, केजरीवाल की गारंटी, जो हमारा अभियान दिल्ली में रहा, पंजाब में रहा, वही अभियान लेकर हम गुजरात में भी गए हैं। महिलाओं की गारंटी से लेकर बिजली की गारंटी तक तमाम गारंटियाँ दे रहे हैं। युवाओं के लिए मेरा अपना ये मानना है, और मैं बहुत लंबा समय लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में बिताता हूँ। रोज़गार एक ऐसी समस्या है जिसका हल अभी तक कोई सरकार इस देश में नहीं निकाल पाई है, कोई पार्टी नहीं निकाल पाई है। वो हल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निकाला। छोटी सी सरकार है, आधी सरकार है, ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, फिर भी लाखों युवाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ जॉब फेयर लगाकर, स्टार्टअप कर कर, न जाने क्या क्या कर कर, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम चलाकर रोज़गार उनके हाथ में थमाया। गुजरात, जिसे इंडस्ट्री स्टेट कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि यहाँ तो इंडस्ट्री का भंडार है, कोई भी उद्योगपति आज अगर ये धारणा बनाई गई, ये सत्य नहीं होगा लेकिन धारणा बनाई गई कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो वो गुजरात सबसे पहले आता है। अगर ऐसा सब कुछ भी है, इंडस्ट्री स्टेट होने के बावजूद भी गुजरात के लोग, गुजरात का युवा बेरोज़गार क्यों है? रोज़गार मिल जाना चाहिए। तो बेरोज़गारी जो है वो युवाओं में एक प्रकार से सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय है, और उसका सल्यूशन, उस समस्या को हल करना हमारी एक बहुत अहम प्राथमिकता रहने वाली है। और हम युवा पार्टी हैं, हम सब खुद युवा हैं, इसलिए हम युवाओं के मुद्दे समझते हैं, उनसे हमारा वेवलेंथ मैच करता है, और सल्यूशंस मिल बैठकर सोचेंगे, समझेंगे और देंगे। नियत होनी चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि लगातार जो सीबीआई हो, ईडी हो, इनका शिकंजा आपके नेताओं पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कसता हुआ दिख रहा है। लगातार ये सब ईडी हो या फिर सीबीआई हो, बाकी एजेंसीज़ हो, लगातार समन भेज रही हैं या फिर रेड कर रही हैं आपके अलग अलग नेताओं पर। तो आपको लगता है इसका असर गुजरात पर तो होगा ही? इसका असर गुजरात पे नहीं, ये सब हो गुजरात की वजह से रहा है। इसको थोड़ा घुमा देते हैं। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ गुजरात में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ईडी, सीबीआई के नोटिस, समन, गिरफ्तारियां, रेड बढ़ती जाएंगी। ये तो सामान्य राजनीतिक बात है, सब समझते हैं। और इन एजेंसियों का इतना राजनीतिकरण शायद भारत के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पूरी ये जो कथाकथित इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसका आबकारी नीति से, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से, दिल्ली सरकार से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसका लेना देना सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से, एक लक्ष्य है कि केजरीवाल को ख़त्म करो। और मुद्दा आबकारी नीति और शराब नीति नहीं है, मुद्दा केजरीवाल है। भाजपा ने ठान लिया है केजरीवाल साहब और उनके साथ जुड़े जो मेन उनके पिलर्स हैं, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जाए, फंसाया जाए, ख़राब किया जाए, बर्बाद किया जाए। उसी के चलते अरविंद केजरीवाल जी कमज़ोर पड़ेंगे और शायद ख़त्म हो जाएंगे, ये उनकी धारणा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त लोग हैं, और हम लोग आपकी इन एजेंसियों से, नोटिस से, समन से घबराने वाले नहीं हैं। हम दूसरी मिट्टी के बने, उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी के शायद और विपक्षी दल के नेता बने होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राघव चड्ढा, जिनका साफ तौर से कहना है गुजरात को लेकर तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है और अब युवाओं के बीच हो या फिर बाकी गारंटीज हो, वो सब लेकर गुजरात में जाने वाले हैं और कड़ी चुनौती जो है बीजेपी को देने वाले हैं, और जीत के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है राघव चड्ढा इस वक्त दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।